भारत माता की, भारत माता की। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, मसूरी के आंदोलनकारी अमर रहें। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी के इस स्मरण दिवस पर मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आप सबके विधायक और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट में वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लगातार जिनका हर सामाजिक कार्यों में योगदान होता है, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय जोत सिंह गुनसोला जी, मंच संचालक श्री मनमोहन सिंह मल जी, ओपी उनियाल जी, अनुज जी, राकेश रावत जी, शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई जी, श्री भगवती सकलानी जी, महामंत्री शहीद स्मारक समिति, श्री देवी गोदयाल जी, माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, पूरन जुयाल जी, महामंत्री जयप्रकाश उत्तराखंड जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी दीदी बर्थवाल जी एवं सभी हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सबको नमन करता हूं कि जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। आज का दिन स्मरण कराता है कि हमारे महान आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे मां की ममता हो, चाहे बहन की राखी हो, या बच्चों से बिछड़ने का भी कोई उनको गम न रहा हो, और उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे आंदोलनकारी, जिनके कारण से हम सब, जिसके बारे में अभी भट्ट जी ने बताया, हमारे गुनसोला जी ने बहुत बातें बताई, गणेश जोशी जी ने बताई, मन्नू भाई लगातार बता रहे हैं, हम उनको जितना भी स्मरण उनका करें, जितनी भी उनकी श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम करें, वो कम है। क्योंकि उस समय उन्होंने जो सपने देखे थे, जो उनके मन में उत्तराखंड राज्य था, वास्तव में उसकी कल्पना अद्भुत थी और उसी को बनाने का संकल्प हम सब लेते हैं। मैं आज इस अवसर पर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए अमर बलिदानी स्वर्गीय बेलमती चौहान जी, स्वर्गीय हंसा धनई जी, स्वर्गीय बलवीर सिंह नेगी जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह जी बंगारी जी और स्वर्गीय मदन मोहन ममगई जी, उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। मैं कल 1 सितंबर को खटीमा में था और वहां पर भी प्रत्येक वर्ष ऐसा श्रद्धांजलि दिवस होता है, बरसी मनाई जाती है, और मैंने भी उस समय बहुत नजदीक से इस आंदोलन को देखा, कितना भयावह था। मसूरी में जिस प्रकार से लोगों के साथ क्रूरता की गई, दमनकारी नीति अपनाई गई, वहीं खटीमा गोलीकांड भी, वह भी बहुत हिंसात्मक तरीके से दबाने का प्रयास हुआ। अनेक लोगों ने नेपाल जाकर भी अपनी जान बचाई। और
1 सितंबर को खटीमा में हुआ, 2 सितंबर को मसूरी में हुआ और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ। ये सभी दिन, चाहे 2 सितंबर का दिन हो, 1 सितंबर का हो, 2 अक्टूबर का दिन हो, ये हमारे राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेंगे, हमेशा हम सबके स्मरण में रहेंगे। और हम सबके स्मरण में रहना भी चाहिए कि राज्य हमको बहुत आसानी से नहीं मिला है, बहुत संघर्षों से मिला है, बलिदान से मिला है, लगातार लोगों के प्रयास से मिला है। और यही वो दिन था जो मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलनकारियों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। इस भीषण गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी बलिदान हुए, जिनमें 2 हमारी मातृशक्ति भी थी। और स्वर्गीय बेलमती चौहान जी के साथ जो बर्बरता हुई, उसको जब हम याद करते हैं, अभी गणेश जोशी जी मुझे आते समय बता रहे थे, सच में आत्मा कांप उठती है कि कितना अन्याय उस समय किया गया। यह घटना उस समय के जो हमारे सत्ताधारी दल थे, उनके दमनकारी रवैयों का प्रतीक थी, जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत ही बेरहमी से कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने, अपने इन बलिदानियों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड मिला है। भाइयों बहनों, हमारा सबका सपना था कि उत्तराखंड बने, जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को, सबको समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य निर्माण के इस अल्पकाल में हमारी प्रतिबद्धता के कारण आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी वर्ष नीति आयोग के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश की एक रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के राज्यों में पहले नंबर पर पहला स्थान आया है। ये गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में वो हमेशा कहते हैं कि मेरे मुंह से बाबा केदार के प्रांगण में वो शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, आज धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड अपनी विकास की, उन्नति की, प्रगति के चरम पर होगा, शिखर पर होगा। और इसको लेकर हम काफी सारे काम भी कर रहे हैं, जहां इकोलॉजी और इकोनॉमी का समावेश करके जीईपी इंडेक्स को सर्वप्रथम शुरू करने का गौरव भी अभी हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। यानी कि जो हम विकास कर रहे हैं उसमें हम पर्यावरण का कितना संरक्षण कर पा रहे हैं, कितना संवर्धन कर पा रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सभी को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए और पैदा होने वाले नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त हो गया है। और हर एक उत्तराखंडी को यह गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता
लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति, बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण भी हमने लागू किया है। हमने आंदोलनकारियों के, बलिदानियों के परिवारों के प्रति जो 3000 रुपये मानसिक पेंशन की सुविधा भी शुरू की। घायल और जेल गए आंदोलनकारियों के लिए क्रमशः 6000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। यही नहीं, अब नए कानून के तहत जो हमारे चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा का भी प्रावधान कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी नारी शक्ति का, हमारी मातृशक्ति का, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और उन्होंने इस आंदोलन को पूरा करने में, यानी कि राज्य प्राप्ति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने नारी शक्ति, मातृशक्ति को नमन करते हुए महिलाओं के लिए विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है और इसके लागू होने के बाद 16,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हमारे प्रदेश के अंदर हो गई हैं अभी पिछले 3 सालों में, और सारी नकल विहीन हुई है, पारदर्शिता के आधार पर हुई है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पिछले 4-5 दिनों में राज्य के 4-5 जनपदों में गया। सबसे पहले दिन में, जिस दिन पीसीएस परीक्षा का 2022 का अंतिम परिणाम और 24 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया, मुझे खुशी हुई। मैं थौलदार में था, नागराजा भगवान के वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और वहां पर मुझे, कुकरेती जी आ जाओ, तो वहां पर मुझे कुछ जो प्रतिभागी बच्चे हमारे, जिनका परीक्षाओं में चयन हुआ था, उनके माता पिता मिले और धन्यवाद देने लगे। मुझे खुशी हुई कि टिहरी जनपद से भी अनेक बच्चे इस परीक्षा में, कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। और फिर मैं अगले दिन चंपावत गया। तो चंपावत में मुझे, चंपावत के लोग तो मिले ही, वहां के भी 7-8 बच्चे उसमें उनका सिलेक्शन हुआ और पिथौरागढ़ में 10 से ज्यादा का सिलेक्शन हुआ। देहरादून में अनेक बच्चे हैं जो मिल रहे हैं। तो अभी सभी जनपदों से आ रहा है। अभी हम लोग रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, महेंद्र भट्ट जी, हम गणेश जोशी जी। तो इस बार का जो पीसीएस का रिजल्ट आया है उसमें उत्तराखंड के हमारे बच्चों को अधिकाधिक स्थान प्राप्त हुआ है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मुझे खुशी हो रही है कि जिस प्रकार का परीक्षाओं का व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं हुई हैं और हमारे राज्य के प्रतिभागियों को मौका मिल रहा है। इससे पहले भी परीक्षाएं होती थी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे माता पिता जो बहुत गरीबी की अवस्था में रहते हैं, परिवार चलाना भी जिनका मुश्किल होता है, लेकिन बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए वो अपना सारा खर्चा कम कर देते हैं, अपने कपड़ों की डिमांड कम कर देते हैं, आवश्यकताएं कम कर देते हैं, खाने की, पीने की, घर में रहने की, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। बेटे बेटियों को कोई ट्यूशन कराता है, कोई कोचिंग कराता है, कोई देहरादून में कमरा दिलाता है, कोई दिल्ली में दिलाता है, अनेक स्थानों पर। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, क्योंकि नंबर उनका आ जाता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे भाइयों बहनों। और ये
नकल माफियाओं का ये अपराध जैसे हमारे सामने आया, मैंने तय किया किसी भी कीमत पर मैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने युवाओं के साथ, अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम। और हमने इस पर कार्रवाई शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने पर 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद हमने कहा कि ये जो ये बीमारी है ये जड़ से समाप्त होनी चाहिए, इसका पूरा उपचार होना चाहिए। और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए, देश भर का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया। उसी का परिणाम हुआ कि सारी परीक्षाएं आज पारदर्शिता से हो रही हैं, निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं, और हमारे युवाओं का भी आज मनोबल भी बढ़ रहा है, उनके माता पिता का भी बढ़ रहा है। मैं जब किसी भी क्षेत्र में जाता हूं तो वहां माता पिता मिल जाते हैं उनके, और मिलकर जब सरकार का धन्यवाद देते हैं तो मैं कहता हूं उनसे कि ये धन्यवाद आप सरकार को मत दीजिए, आप ये धन्यवाद दीजिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को, जिसने 24 सालों के इतिहास में, 22 सालों के इतिहास में यहाँ की परिपाटी बदली, यहाँ का मिथक तोड़ा और हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उन्हीं के कारण से हम ये सब अध्यादेश बना पा रहे हैं, ये सब कानून ला पा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि की पवित्रता और संस्कृति को कायम रखने व जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए भी सख्त कानून लागू किया है। साथ ही प्रदेश के अंदर शांति रहे, कानून व्यवस्था कोई अपने हाथ में न ले, इसके लिए कड़ा दंगा रोधी कानून भी लागू किया है, जिसमें दंगाइयों के खिलाफ आपने देखा होगा इसी वर्ष 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया। वहां महिला पुलिस कर्मियों के साथ जान से मारने का प्रयास किया, प्रशासन के लोगों के साथ मारपीट करी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। भविष्य में ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर न हो। उत्तराखंड हमारा शांत प्रदेश है, हम सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से रहते हैं। अनावश्यक रूप से किसी को कोई व्यवधान नहीं चाहिए होता है यहाँ पर, इसलिए आप कोई दंगा न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए इस बार के गैरसैंण के विधानसभा के सत्र में यह विधेयक भी हमने पारित कर दिया, दंगा रोधी कानून बना दिया है। अब कोई भी मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उत्तराखंड की डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ न हो। आज डेमोक्रेसी का मुद्दा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसके लिए हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ जमीन हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि ये सभी फैसले पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में लिए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, हमारी प्राथमिकता है। हम प्रदेश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ विभिन्न जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिकरण, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में विकास कर रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को गति प्रदान की जा रही है। हम पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए भी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के साधनों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य